आपको पता है कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ लिखने या पढ़ने का मतलब नहीं है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है, वैसी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है, ठीक है। और जैसे हम हिंदी के भावों को समझकर हम उनका उत्तर देते हैं, एग्जैक्टली वैसे इंग्लिश में भी करना होता है, ठीक है। इसी में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने इसका नाम बड़े आराम से सुना होगा, दैट इज कैन। अब इस कैन को क्या बोलते हैं, इसका मतलब तो आप नॉर्मली समझते हो, सकता है, राइट। लेकिन इसका मतलब होता है पाता भी है। कैसे? क्योंकि इस पाता है, क्योंकि हम कैन का मतलब डायरेक्टली एबिलिटी या पावर से लेते हैं। अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस बना रहे हो जिसके अंदर आपकी एबिलिटी या पावर आती है, तो आप वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे? ठीक वैसे इसका मैं रूल लिख देता हूँ पहले। द रूल इज सब्जेक्ट कैन प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि, और हाँ यहाँ पे लेता भी आ जाएगा, ठीक है। लेता हूँ, लेती है, लेते हैं, ठीक है। कैसे? कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ। एक ही सेंटेंस है और हम इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं, द सेम। और इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, या आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आई एम capable of speaking English, ठीक है। सेम है, मीनिंग सेम है, बस मैं इसको 3 अलग तरीकों से लिख भी सकता हूं और बोल भी सकता हूं। तो जब आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि क्या इसका मतलब वही होगा जो मैंने पढ़ा है, इसलिए बनाते समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप किसी भी बिना रुके आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। तो इंग्लिश बोलने के लिए ऑल यू नीड इज जस्ट कॉन्फिडेंस। यस, आई कैन स्पीक, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है।